हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस, मैं आज उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक बहुत शानदार ढंग से अपना एक मैथ का प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि मोहन अपने भाई से आयु में 2 गुना बड़ा है। ठीक है, ये मोहन है और ये उसका भाई है। मोहन बड़ा है किससे? अपने भाई से। अगर मैं कहूं कि भाई जो है 1 का है तो मोहन 2 का होगा। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, मोहन की जो आयु है वो उसके भाई की आयु की 3 गुनी होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये तो वर्तमान हो गई। ठीक है ना, अब ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, और वो भी किसकी है कि मोहन की जो आयु है वो उसकी आयु का 3 गुना। अगर भाई की आयु 1 है तो मोहन की 3 होगी। ठीक है, अब चूंकि दोनों के बीच में समय का अंतर कितने के साल का हो गया गाइस? 3 साल का। ठीक है, तो ये इन दोनों के क्या हो गया गाइस? रेशियो। अब देखो गाइस, जब हम इन्हें दोनों को घटाएंगे तो इनका जो रेशियो है वो बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, अगर बराबर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम कोई और तरीका देखेंगे इसमें। तो देखो गाइस, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, बराबर तो नहीं आया। क्यों? क्योंकि गाइस अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही आना चाहिए था, बट बराबर तो नहीं आया। अब नहीं आया तो देखो कैसे करेंगे। तो हमें क्या करेंगे गाइस कि इसका अंतर देखते हैं। 3 में से 1 गया तो जो 2 आया उसकी गुणा कर दो ऊपर वाले से, और जो ऊपर वाले का अंतर आया, 2 में से 1 गया 1, उसकी गुणा कर दो गाइस इस नीचे वाले से। ठीक है ना, तो जरा आप देखो करके क्या मिला। तो 2 की गुणा 2 से करी तो कितना हो गया? 4। 2 की गुणा 1 से करी तो हो गया 2। ठीक है, फिर 1 की गुणा करी 3 से तो 3, और ये हो गया 1। ठीक है, अंतर अब भी उतना ही रहेगा, 3 साल का। ठीक है ना, चलिए, तो अब ये कौन हो गया? ये मोहन है, ये भाई है। मतलब बस अब हमारे पास क्या बदल के जो रेशियो है वो ये वाला रेशियो हो गया। ठीक है ना, तो जरा देखो क्या फायदा मिला इससे। तो 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब देखो बराबर आ गया नहीं आ गया? तो 1 की वैल्यू कितनी होगी गाइस? 3। हमसे पूछा था मोहन की वर्तमान आयु। मोहन की वर्तमान आयु कितनी है गाइस? 4। तो बस निकाल दो यहाँ पे मोहन वर्तमान। ठीक है ना, तो 1 की वैल्यू जब 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? 3 गुणा 4 का मतलब कितना होगा गाइस? 12। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई इतनी बात या नहीं आई? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक कांच के बेलन में 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक है, चलिए, और उसमें 8 सेंटीमीटर भुजा का जो है एक धातु का एक घन है, जो इसमें पूरी तरह से डुबोया जाता है। ठीक है, उस ऊंचाई का मान की गणना करनी है जहां तक बेलन में पानी ऊपर चढ़ेगा। ठीक है ना गाइस, यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए गाइस, एक तरह से ही समझो, ये हमारे पास क्या है? कुछ बेलन की शेप का है, बर्तन है। ठीक है ना, चलिए जी, अब इसमें जो है जिसका व्यास दे रखा 20 सेंटीमीटर, ये व्यास हो गया पूरा। ठीक है ना, और ये इसकी ऊंचाई दे रखी 9। ठीक, अब वो कह रहा था इसमें एक घन डुबोना जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। लो जी, 8 सेंटीमीटर तो मैंने ये रख दिया इसके अंदर घन। ठीक है ना, अब जब मैं इसमें घन रखा तो इसका पानी ऊपर की ओर निकला होगा। तो ये जो पानी ऊपर की ओर गया तो वो कितना पानी गया होगा? जितना इसने आयतन जितना इसने घेरा होगा आयतन, ठीक है, उतनी ऊंचाई तक गया होगा। तो देखो क्या करेंगे गाइस, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन जो होगा वो किसके आयतन के बराबर हो जाएगा? घन के, क्योंकि घन को ही तो डुबोया गया था इसमें। तो घन का आयतन। ठीक है ना, बेलन का आयतन कितना होता है गाइस? पाई आर स्क्वायर एच। और घन का कितना हो जाता है गाइस? भुजा की घात 3 यानी 1 क्यूब।
ठीक है। पाई की वैल्यू रखने को बोला है उसने, कितना 3.142, ठीक है ना। तो 3.142 मल्टीप्लाई आर, देखो 20 सेंटीमीटर का व्यास दिया था, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर का व्यास था, त्रिज्या कितनी हो जाएगा इस 10, 10 गुणा 10, एच ही तो निकालना कि कितनी ऊंचाई तक वो पानी गया होगा, क्योंकि यहाँ का पानी घेरा होगा उसने, तो इसका पानी ऊपर निकला होगा, तो बस वही ऊंचाई निकाल दो, बराबर ए क्यूब, यानी ए की वैल्यू कितनी, भुजा कितनी थी गाइस मेरे पास 8 सेंटीमीटर की, तो इसको क्या कर दो गाइस 8 का क्यूब, क्लियर। बस तो अब जरा सॉल्व करते हैं जरा, देखिए गाइस, इसको जब मैं गुणा करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है गाइस 3, तो नीचे 3 जीरो लगा दूं, ठीक है, काटो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, चलिए, तो h की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 8 का क्यूब कितना हो गया गाइस 512 गुणा इस 10 की गुणा कर दूं मैं इधर, चलिए जी, और बटे में ये 3142 आ गया, ठीक है ना, तो यानी ये कितना हो जाएगा गाइस 5120 बटे में 3142, ठीक है ना गाइस। अब देखो गाइस, इसको सॉल्व करना, अब देखो सॉल्व करना होगा तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी, क्योंकि ये भी वैल्यू बड़ी है, ये भी वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना। अगर मैं इसको एक थोड़ा सा नॉर्मली वैल्यू मान लू, क्या कि इसको पूरा पूरा 5000 मान लू, ठीक है ना, और इसको 3000 मान लू, ठीक है ना, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना 5000 बटे में 3000, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान रहा हूं मैं, ठीक है ना, फुल वैल्यू नहीं है, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी 5/3 का मतलब जानते हो गाइस, यानी लगभग 1.6, ठीक है ना, तो 1.6 सेंटीमीटर किस में है गाइस, ऑप्शन सी में, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि यदि कोई मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, साधारण ब्याज पर हो रहा है कोई मूलधन, तो देखिए गाइस, जब हमें पता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर n गुना होती है, साधारण ब्याज पर n गुना होती है, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है गाइस हमारे पास, कि n-1 गुणा 100 अपॉन टी या आर, मतलब समय देगा तो रेट पूछ लेगा, और रेट देगा तो समय पूछ लेगा, हमें दिया है कितना समय, यानी 5 साल, तो रेट पूछेगा, बस तो रेट निकाल दो, रेट कैसे निकलेगा इस, कितना होने को कह रहा था वो, दुगना, यानी 2 रख दो, 2 - 1 गुणा 100 बटे में 5, जरा सॉल्व करो, 5 दूनी 10 यानी 20, और 2 में से 1 गया 1, 1 की गुणा कर दो 20 से, तो कितना हो जाएगा इस 20%, कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना तो चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि 56, 84 और 112 का लैसे कितना है, ठीक है ना, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है गाइस, एलसीएम, जरा देखो, तो ये हो गया कितना 56, 84 और 112, तो जरा एलसीएम देखो कैसे निकालेंगे गाइस, तो सबसे पहले किस संख्या से कट सकता है ये, 4 से, तो 4 से सभी कट रही हैं, तो 4 से काटा कितनी बार गाइस, 14 बार, 4 से काटा 21 बार, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, बचा 3, 4 अट्ठे 32, क्लियर। फिर देखो किससे कट सकता है गाइस ये, 7 से कट जाएगा, हाँ, 7 दूनी 14, 7 या 21, और 7 चौक 28, क्लियर। अब 2 से कर देखो, 2 ही कम 2, 3, और 2 दूनी 4, अब हमें पता है 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, बस अब गुणा कर लो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, और 84 चौका कितना होता है गाइस, 336, ठीक है ना गाइस, तो कितना एलसीएम बना इसका 336, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है ना,
समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की जो लागत है वो 25 रुपए है। ठीक है, चलो मान लिया यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 2 गुना कर हो। ठीक है, यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाए, दुगना हो, तो कमरे को प्लास्टर करने की लागत पूछी कि कितनी होगी। ठीक है गाइस, अगर मैं कहूं कि जो पहले लागत थी वो 25 थी, ठीक है ना, तो पहले परिमाप कितना होता है गाइस, पहले परिमाप होता है गाइस कितना, 2l+b। ठीक है ना, ठीक है ना, यही तो है कमरे की 4 दीवारों को, यानी h हो गया। ठीक है ना, ये होता है कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, सॉरी, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है ना, चलिए, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि लंबाई को भी दुगना करो, चौड़ाई को भी दुगना करो और ऊंचाई को भी दुगना करो, तब अब कितना होगा। ठीक है ना, समझ में आएगा इस, यानी इसकी वैल्यू उसने दे रखी थी हमें कितना, 25 रुपए है। ठीक है, बस आपका देख लो आपका कितना हो जाएगा इस, तो देखो 2, लंबाई को कितना करना है, दुगना। ठीक है, चौड़ाई को भी दुगना और ऊंचाई को भी कितना करना गाइस, दुगना। ठीक है ना, तो जरा सॉल्व करो जरा है। अगर मैं यहां से 2 बाहर निकाल लू, ठीक है ना, और 2 ही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे गाइस, 4। ठीक है ना, 2 × 2, ठीक है ना, 2 फिर l+b × h। ठीक है ना, क्योंकि 2 इसका बाहर और 2 इसका बाहर, तो टोटल कितना है, 4। 4 गुणा इसकी वैल्यू कितनी थी गाइस मेरे पास, 25 थी, तो जी रख दिया मैंने, तो 25 चौका 100, यानी अब जो लागत मूल्य हो गया उसका प्लास्टर करने का वो कितने रुपए हो जाएगा इस, 100 रुपए। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया तो चीज गाइस। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 40 प्राप्त करने के लिए, है ना, संख्या 6 सही 2/9 में किससे गुणा किया जाना चाहिए। ठीक है ना, हमें पता है कि 6 सही, हमें पता है गाइस क्या कि 6 सही 2/9 में, देखो 6 सही 2/9 को पहले तो देखो लिख क्या सकते हैं हम, 9×6 54, 54 और 2 56, 56/9 ही तो लिख सकता हूं मैं। तो बस इस 56/9 में वो कह रहा है किससे गुणा करें, मैंने गुणा बोल दिया, ए से करेंगे, तो कितना प्राप्त हो रहा गाइस, 40। तो जरा सॉल्व करो जरा, 8×5 = 40, 8×7 = 56। ठीक है, अब इस 9 की गुणा इधर कर दो और 7 को इधर ले आओ, तो ए की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 9×5/7। अब जरा सॉल्व करो, 9×5 = 45 बटे में 7। ठीक है ना, जरा अब देखो जरा कितने, सॉल्व करके कितना बनेगा, 7×6 = 42, बचा कितना, 3, 3/7। ठीक है ना, तो 6 सही 3/7, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इतना चीज गाइस। अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि 25 प्लस ब्रैकेट 12+3 ब्रैकेट 5-2, ठीक है ना, 7-3 प्लस 18 -18 का 5/3 का मान निकालना, सॉल्व करना है इसको, मतलब कुल मिला के। तो जरा देखिए गाइस कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा गाइस, इसको थोड़ा सा साफ ही कर देते ताकि, तो जरा देखिए गाइस, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व देखो, ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा,
तो 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे गाइस? 4। 4 की गुणा 2 से करो, कोई माइनस है, तो 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस के 8, 5 प्लस के 3, ठीक है ना। लो जी, समझ में आया तो जी? 5 और 3 8, माइनस के 8, समझ में आया गाइस? 8 में से 8 गए क्या? 0, और बाहर कितना था गाइस? 3, तो 3 से गुणा करोगे तो 0 ही बन जाएगा। मतलब कुल मिला के मेरे पास इतनी वैल्यू सॉल्व हो गई, ठीक है ना। यहां तक सॉल्व हो गई, ठीक है ना। चलिए, अब कितना बचा मेरे पास गाइस? 12 प्लस 0 माइनस के 18, और उसके बाद में दे रखा गाइस क्या? का, ठीक है, का की गुणा पहले सॉल्व करेंगे, 5 और भाग 3 है ना, तो बटे में 3। चलो देखते गाइस कितना बनेगा। 12 में से 18 जाएंगे तो 6 बचेंगे वो माइनस के, तो 6 गुणा 5 बटे में 3, तो जरा देखो, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, तो माइनस के 10, और ये माइनस के 10 किसके बचेगा इस मेरे पास? ये बच गए थे 25, तो बस 25 माइनस 10 कितना रह गया गाइस? 15। कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना गाइस? देखिए गाइस, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको जो है ओरली भी सॉल्व हो जाएगा। कोई इतनी ज्यादा हाई कैलकुलेशन नहीं थी इसमें कि जो कैलकुलेशन आसानी से हो ना सके, ठीक है ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को समझाने के लिए है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कोई स्टेप ध्यान से ना उतर जाए, ठीक है ना। नहीं तो क्वेश्चन ये जो है ओरली हो जाते हैं गाइस। समझ में आया ना? तो जी चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि 23 व्यक्ति हैं जो एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया कि 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए, ठीक है ना। मतलब 23 व्यक्तियों का काम था 18 दिन का, 6 दिन बाद जो है 8 व्यक्ति चले गए, तो देखो 18 दिन का काम था, 6 दिन तक करा, तो काम कितने दिन का बच गया? 12 दिन का। यानी 23 बंदों का काम 12 दिन का बचा है करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास पर्सन कितने रह गए? 8 चले गए, 23 थे, तो पर्सन तो मेरे पास सिर्फ 15 रह गए। अब वो पूछ रहा है कि दिन कितने लगेंगे, तो दिन निकाल दो गाइस डी से। तो जरा सॉल्व करो, कितना देखो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ठीक है ना। बस इसकी गुणा इससे करो गाइस, कितना बनेगा? 23 चौक 92, ठीक है ना। 5 गुणा डी, तो डी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी गाइस? 92 बटे में 5। जरा भाग करो 5 से, 5 ही कम 5, बचे कितना गाइस? 4, 42, 5 अट्ठे 40, बचा कितना गाइस? 2, 5 चौक 20, यानी 18.4 दिन, ठीक है ना। समझ में आया ना गाइस? यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया तो चीज? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि 42, 63 और 140 का में से क्या होगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, मेरे पास एक तो है 42, एक 63 और 140, ठीक है ना। तो जरा देखिए में से क्या होगा गाइस। तो इनमें मेरे पास देखो, सबसे पहले कॉमन वैल्यू डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। तो देखो 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 21, ठीक है। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है गाइस? 10 में से 3 गए 7, और जी यहाँ कितना रह गया? 13, 13 में से 6 गए तो भी 7, 77, ठीक है ना। अभी देखो 21 और 77 किसी से कट रहा है? 21 और 77 हमें एक चीज समझ में आई है, 7 3, और ये 7 और 11, तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है गाइस? 7 ही तो है ना। तो क्या बन गया इसका में से? 7, है ना। ये समझ में आई ना गाइस? अब देखो इसको मैं यहां भी कर सकता था, मैंने यहाँ देखो इन तीनों वैल्यू में कॉमन वैल्यू क्या है? ये तो बड़ी वैल्यू है, जब डिफरेंस तब निकाल लेना कि जब गाइस वैल्यू बड़ी दे रखी हो, ठीक है ना। यहाँ तो छोटी वैल्यू थी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे देखो यहाँ से ये 42 था, 63 था और 140, तो 42 के जो फैक्टर बनेंगे इस वो 7 छंग 42, ठीक है। फिर है 7 नम 63
और फिर कितना बनेगा गाइस, 7 दूनी 14 यानी 20, ठीक है ना। तो देखो इन सब में वैल्यू कॉमन क्या है, 7 ही तो है ना। बस एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर ही तो होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बस 7 ही तो आ गया मेरे पास, कि 7 जो है वो सभी में ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे, मेरी वर्तमान आयु जो है कब 3/5वां भाग, मेरी मतलब खुद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो जी सेल्फ, ठीक है, मेरी आयु का 3/5वां भाग, 3/5वां भाग, ठीक है ना। तो इसको नाम दे दो एम, मेरी को एम, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा सही रहेगा। उसे क्या कि मेरे कजिन के जो है 5/6 भाग, कजिन के 5/6 भाग के समान है, ठीक है ना। तो जरा देखो 5 इधर पहुंचाओ, 3 इधर पहुंचाओ, तो m अपॉन सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हुई, 5 की गुणा 5 से करेंगे हम, बटे में 3 गुणा 6, कितना हो जाएगा इस, 5 पंजे 25, 3 छंग 18। तो मेरी तो आयु हो गई कितनी 25, और कजिन की कितनी हो गई गाइस 18। तो कह रहा है 10 वर्ष पहले जो मेरी आयु थी, मतलब 10 वर्ष पहले मेरी आयु, अगर मैं इसको देखो 10 वर्ष पहले की बनाऊं तो इसे मैं x मान लेता हूँ, 25x, ठीक है ना। और इसे 10 वर्ष पहले जानी तो 25 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा था मेरी जो आयु है वो 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बराबर है, किसके, कजिन के, 4 वर्ष बाद, यानी 4 जोड़ लिया, आयु के क्या है बराबर, तो बस बराबर रख लो इसे गाइस, 25x माइनस के 10 बराबर है 18x प्लस 4। जरा सॉल्व करो, ये इधर आके माइनस और ये इधर आके प्लस, देखो 25x माइनस के 18x बराबर है 10 प्लस 4। तो 25 में से 18 गए, कितने बचेंगे गाइस 7x, और ये कितना हो गया गाइस 14, 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू कितने निकल कर आ गई, तो बस पूछो किसकी है, तो मेरी वर्तमान आयु, तो मेरी वर्तमान आयु तो ये है ना 25x, ठीक है ना। तो बस निकाल दो, 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा इस, 50 साल, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी, ठीक है ना गाइस, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक ट्रेन की गति है जो 42 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, एक बिजली के खंबे को 27 सेकंड में पार करती है, ठीक है। जब कोई गाड़ी गाइस किसी बिजली के खंबे को पार करती है, तो सिर्फ और सिर्फ जो दूरी होती है वो ट्रेन की दूरी होती है, ठीक है ना। अब मेरे पास चूंकि यहाँ पर ट्रेन की चाल है और खंबे को पार करने का समय देखा, तो मुझे पता है गाइस क्या, कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ठीक है ना। चाल कितनी है गाइस 42, किलोमीटर पर घंटा है, तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कितने सेकंड में, 27 सेकंड में, ठीक है ना। तो यहां से दूरी निकल कर आएगी किसकी गाइस, ट्रेन की। तो चला देखो कितना बनेगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से काटा गाइस 21, ठीक है, 21 बन गए 105, और 105 तिया कितना हो गया गाइस 315, ये ट्रेन की लंबाई निकल कर आई, ठीक है ना, ट्रेन की लंबाई निकल कर आई, ठीक है। आगे कह रहा था वो हमसे कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वो 51 सेकंड लेती है, ठीक है। जब गाइस ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है ना, तो दूरी यही तो हो जाएगी, बस वही चाल गुणा समय, फिर चाल गुणा समय। अब ट्रेन की लंबाई तो कितनी थी 315, ठीक है ना, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, चाल कितनी थी 42 की, समय कितना ले रही है, पहले तो 5/18 गुणा फिर 51, जरा सॉल्व करो गाइस कितना बनेगा, हाँ 6 तिया 18, 6 सत्ते 42, ठीक है, 3 से काटेंगे 17 बार, ठीक है ना। तो जरा देखो 17 पंजे 85, और 85 सत्ते कितना हो जाएगा गाइस
85 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे पास? 8 सत्ते 56 और जी 5 सत्ते 35, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा गाइस? 595, ठीक है ना? समझ में आया गाइस? तो बस अब क्या करेंगे, हम इस 315 को इधर ले जाकर घटा लेंगे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल कर आ जाएगी। प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी गाइस? 595 माइनस 315, जरा सॉल्व करो कितना जगह, तो ये कितना रह गया? 280, ठीक है? 280 मीटर क्या होगी गाइस? प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया तो चीज है नहीं? चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि अल्फा और बीटा की जो आयु का अनुपात है वो 25 है। तो जी एक अल्फा है एक बीटा है, इनकी जो आयु का अनुपात है वो 2:5 है गाइस, 2:5 है, ठीक है ना? ये 5 ऐसे है। यदि इनकी आयु का योग दे रखा है कितना? 238। आयु का योग हमारे हिसाब से कितना हो रहा है गाइस? 7, और वो बता रहा है 238 का। जरा सॉल्व करो, 7 ही कम 7, 7 21, बचा कितना? 2, 28, 7 चौक 28, 34 आ गई एक की वैल्यू निकल कर, ठीक है? तो पूछा है तो उनकी आयु के बीच में अंतर कितना है? अब इन दोनों के बीच में आयु का अंतर कितना है गाइस? 3 का, बस 3 की वैल्यू निकाल दो। 3 बराबर 34 गुणा 3, तो मतलब 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 102, ठीक है ना? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना इतना चीज गाइस? चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि एक आयत का जो परिमाप है, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है? आयत का परिमाप क्या होता है गाइस? 2l+b, ठीक है? और जिसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्या है? बराबर है। जिसका क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल यानी ये इसके बराबर है, 144 सेंटीमीटर के क्या है वो? बराबर है। चलिए जी, तो उसने पूछा है और भुजाओं का अनुपात भी दे रखा है, ठीक है ना? अच्छा, आयत का परिमाप निकालना है, ठीक है ना? इसका क्षेत्रफल जो है इतना है। हम्म, थोड़ा सा यहाँ लेग, ठीक है ना? एक आयत का परिमाप बताना है गाइस कि जिसका क्षेत्रफल दिया है कितना? 144 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस? आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है गाइस? एल इंटू बी, और वो कितना दिया गाइस? 144। अब चूंकि उसने हमें भुजाएं दी हैं, एक 4 दी है एक 9, ठीक है ना? यानी ये तो हो जाएगी 4x और ये हो जाएगी 9x बराबर 144 के गाइस, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 36x² बराबर है 144। तो 36 चौक 144, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी गाइस? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? तो ठीक है ना? तो बस उसने हमसे यही तो पूछा कि परिमाप कितना है इसका। तो आयत का परिमाप देखो क्या होता है, आयत परिमाप, परिमाप क्या होता है गाइस? 2l+b। तो 2l कितना है गाइस मेरे पास? 4 और 9, 9 + 4 कितना हो जाएगा गाइस? ठीक है, 9 4 13, और 13 दूनी कितना हो गया गाइस? 26, ठीक है ना? 26x, और इस 26 की मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से? 2 से। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई निकल के? 2। तो 26 दूनी कितना होगा गाइस? 52। तो उस आयत का परिमाप कितना है? 52 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल कितना था? 144 सेंटीमीटर, ठीक है ना गाइस? समझ में आया था चीज? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए
क्या बताया हमसे गाइस, एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद जो है अर्जित ब्याज जो है वो कितना है, 5640 रुपए है। तो निवेश की गई धनराशि पूछी कि राशि कितनी है, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा, तो निवेश की गई मैंने मान लिया गाइस, अर्जित ब्याज इतना, चलो जी अर्जित निवेश की गई राशि पी थी, 12% पे 5 साल, ठीक है ना, बटे में 100, तो ब्याज कितना मिला गाइस मुझे, 5640, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करते हैं, देखो 12×5 = 60, तो P गुणा 60 बटे में 100 बराबर 5640। देखो 0 से 0 खत्म, तो देखो 6 कम 6 और जी 6 नम 54 बचा 2, 6 चौक 24, 940। अब इस 940 की गुणा 10 से कर दो, तो कितना हो जाएगा गाइस, 940 गुणा 10 तो कितना हो गया, 9400। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतना चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा है गाइस हमसे कि यदि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 432 रुपए है और उसका जो लाभ है वो 35% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया, ठीक है ना गाइस। देखो वस्तु कितने की बिक रही गाइस, 432 रुपए की, ठीक है। और जब वस्तु कोई बिकती है तो वो लाभ के साथ ही तो बिकती है, ठीक है। और लाभ कितना बताया था, 35%, यानी वो 135 की बिक रही होगी फिर, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूं कि 100 रुपए की खरीदी मैंने, 35 का मुझे लाभ है, तो कितनी की बेचूंगा मैं, 135 की तो बेचूंगा। बस 135 बराबर कितने के, 432 के। तो एक बराबर कितने के गाइस, 432 बटे में 135 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना गाइस। जरा सॉल्व करो कितना बनेगा, 5 दूनी 10 बचा 3, 5 सत्ते 35, ठीक है ना। अब 5 से काटोगे गाइस कितना, 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया। अब जरा इसे देखो गाइस कितने से कटेगा ये, 4 से कट जाएगा, ओ सॉरी 9 से, 9 तिया 27, 9 चौक 36 बचा कितना गाइस, 7, 9 अट्ठे 72, ठीक है ना। 3 ही कम 3, 3 से काटेंगे कितना 16, ठीक है। और 16 की गुणा कर दो इस गाइस कितने से, 20 से, तो 16 गुणा 20 का मतलब कितना हो जाएगा गाइस, 16 दूनी 32 यानी 320, यानी उस वस्तु का मूल्य कितना था, 320 रुपए का था, जिस पर 35% के लाभ पर बेचने के बाद वो कितने की बिकी, 432 रुपए की। क्लियर है, किस समझ में आई गाइस इतना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। अब देखिए गाइस 9 से विभाज्य होने का रूल क्या है, कि जो अंकों का योग है, अंकों का योग वो 9 से विभक्त हो, 9 से विभक्त होना चाहिए, है ना। तो जरा देखो संख्या कौन सी ऐसी है जो 9 से कट रही है, योग अंकों का जो योग है वो 9 से, तो 6 और 5 11, 7 18, 18 और 6 24 और 5 29, इसका तो 29 है, जबकि 9 से 27 होना चाहिए था, ये तो खत्म हो गई, ठीक है। 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, यानी ये बात बन जाएगी। क्लियर है, और देखते नीचे जरा, 5 और 4 9, 3 12, 12 2 14 और 1 15, 15 9 से तो कटता ही नहीं, 3 से भले ही कटता है, ठीक है ना, ये भी खत्म। अगला देखो 8 और 7 15, 15 6 21 और 5 कितने हो गए, 26 और 4 30, ये भी नहीं कटता, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि पाइप ए है जो किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है लो, ए पाइप 6 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप यह पाइप बी जो है के साथ मिलकर ये 4 घंटे में भर सकता है। तो जी पाइप बी के साथ मिलेगा तो 4 घंटे भरेगा। केवल पाइप बी को
पहले 1 घंटे के लिए खोल दिया जाता है ना। उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। तो वो पूछ रहा है कि बताइए अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो चला देखते हैं गाइस, एलसीएम कितना है उन दोनों का, इनका 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। मतलब कहने का यह है कि 12 लीटर पानी है, अब वो 6 घंटे में भरेगा, तो 1 घंटे में 2 ही तो भरेगा, ठीक है। जबकि ए और बी 12 लीटर पानी 4 घंटे भरे, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे 3, जिसमें से 2 तो ए भरेगा, तो बी कितना भरेगा फिर ए, ठीक है ना। बी भरेगा कितना 1 लीटर, ठीक है। वो हमसे ये कह रहा है कि केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। 1 घंटे के लिए खोलेगा तो वो तो एक ही भरेगा, ठीक है। एक खोल के एक भर दिया तो बचा कितना गाइस 11। अब चूंकि दोनों को एक साथ खोल दिया, ठीक है ना, समझ में आई? और दोनों एक साथ कितना भरते 3, तो जरा देखो, तो पानी तो 11 लीटर भरना है मुझे, 3 से भाग करो कितना आएगा गाइस, 3 तिया 9, बचे कितना गाइस 2/3, यानी 3 सही 2/3। इसको घंटे को मिनट में बदल दो, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 3 से काटोगे कितना गाइस ये 20, और 20 दूनी 40। कहने का मतलब 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट तो ए और बी दोनों ने लिया है। वो पूछ रहा था कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, और 1 घंटे तो पहले बी अकेले भरा है, तो 3 घंटे 40 मिनट में 1 घंटा ऐड कर दो, कितना हो जाएगा गाइस 4 घंटे 40 मिनट, ठीक है ना। 4 घंटे 40 मिनट, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। जीना जो है अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी, लो मदर से 24 वर्ष छोटी कर दी, ठीक है। 8 सालों के बाद जो है उसकी माँ की जो आयु है वो उसकी आयु का 5/3 गुना हो जाएगी, है ना। 8 साल के बाद जो है उसकी माँ की जो आयु है, माँ की जो आयु है वो उसकी आयु का 5/3, यानी जीना की, ठीक है ना। 5/3 मतलब जीना 3 की है तो माँ 5 की हो जाएगी। 8 साल बाद की बात है ये, ठीक है ना। तो अगर मैं गाइस यहाँ से बात करूं, ये 24 इधर आकर प्लस का, और ये जीना है, यानी मदर और जीना की जो आयु का अंतर है वो कितना है 24 साल का, ठीक है ना गाइस। और एक चीज याद रखना गाइस, क्या कि चाहे पर्सन कितने भी साल बाद अपनी आयु के बीच में अंतर देखे, अंतर हमेशा बराबर रहता है, ठीक है ना। समझ में आई? जैसे मदर और जीना के बीच में जो आयु का अंतर है वो कितने का आ रहा है 24 का। तो चाहे वो 8 साल बाद देखें, चाहे वो 10 साल बाद देखें, चाहे वो बुढ़ापे में देखें, ठीक है, अंतर हमेशा 24 का ही रहेगा। क्योंकि हमारे पास कितने का अंतर आ रहा है गाइस यहाँ से 2 का, और वो कितना बता रहा है गाइस 24 का। तो 2 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 12 के, 1 बराबर 12 के, ठीक है ना। 1 बराबर 12 के। बस पूछो, देखो क्या पूछा कि जीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो जीना की वर्तमान आयु कितनी है गाइस 3, ठीक है ना। जीना की वर्तमान आयु कितनी है 3 ही तो है। चलिए हाँ गड़बड़ करेगा। अच्छा, ये जो अनुपात है वो 8 साल बाद का अनुपात है, ठीक है ना। तो ये कितना हो 12 किया गाइस 36, है ना। ये जीना का जो है 8 साल बाद का है, लेकिन हमसे तो पूछा वर्तमान है ना, तो वर्तमान कैसे निकालो गाइस, इस 36 में से 8 घटा लो जीना के लिए, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करो, 36 में से 8 गए कितने बचेंगे गाइस 28 वर्ष, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे
कमर ने इस्तेमाल किए गए स्टूडियो की पुनर्बिक्री पर 12.5% लाभ कमाया। यदि उसने स्टूडियो का जो है 1680 रुपए में खरीदा हो तो बताइए उसने इसे कितने रुपए में बेचा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए गाइस 1680 रुपए में वो खरीद के लाया, 12.5% के लाभ पर बेचना, 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा गाइस 112.5 है ना, बटे में 100 निकाल दो बस यहाँ से एसपी कितना रेट आया देखो, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, काटो 25 से, 25 चौका 100 बचा कितना 12, 125, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, अभी 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 अट्ठे 40 यानी 9/8। सॉल्व करो 8 से, 8 दूनी 16, 8 ही कम 8 0 यानी 210। इस 210 की गुणा कर दो गाइस कितने से 9 से, चलो सॉल्व करो 0 9 एकम 9 9 दूनी 18 यानी 1890 रुपए की बेचेगा वो उसको फिर, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें। और गाइस प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है और हम आपके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लाने का वो करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए प्लीज हमें भी थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर गाइस कल आपके नए बहुत शानदार से एक मैथ के प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।